बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सिकंदर शहबाज भट्ट। ईद उल फितर के बाद ये मेरी पहली वीडियो है और इस वीडियो में जो है वो किसी ख़ास टॉपिक पर या किसी ख़ास इशू पर बात नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जो आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जो है मुझ तक पहुंचाए थे। उन क्वेश्चंस में से जो है वो मिलते जुलते सवालात में से जो है कुछ सवालात हमने निकालने हैं, उनके आपको जवाब देंगे। इस तरह से क्वेश्चंस करते रहा करें, हमें मोटिवेशन भी मिलती है और जो है वो आपके सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं। तो पहला सवाल जो है वो इफ़रा सिद्रा करती हैं, घर के माहौल में सबसे अहम किरदार किसका है? तो डेफ़िनेटली घर के माहौल में जो सबसे अहम किरदार है वो है माँ का, क्योंकि ये सबसे पहली दरसगाह है जो एक बच्चे को, एक बच्ची को जो है वो सिखाती है। तो अगर माँ का जो है वो किरदार पॉजिटिव होगा, मुस्बत होगा, जो है वो पढ़ा लिखा होगा, आलिमाना होगा, तो बच्चों पर जो है वही असरात होंगे और घर का माहौल उसी तरह बनेगा। दूसरी तरफ अगर माँ का किरदार जो है नेगेटिव होगा, मनफी होगा और जो है वो जाहिलाना होगा, तो फिर डेफिनेटली बच्चों पर जो है उसी के असरात होंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो आजकल इग्नोरेंस की जाती है चीज़, वो है मेरी नज़र में, ये मेरा अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है, वो है बाप की तरफ से, कि इस वक्त माशरे में माँ का किरदार जितनी अहमियत का हामिल है, शायद कहीं ना कहीं जो है माँ उस किरदार को अदा कर रही है। लेकिन जो एक वालिद का, एक बाप का, घर के बड़े सरबराह का जो किरदार है, उसमें हमें काफ़ी कमी देखने को मिलती है कि अक्सर जो है वो हमारे वालिद जो हैं, साहिबान हैं, वो समझते हैं कि सिर्फ उनका काम कमाना है और कमा कर जो है बच्चों को खिलाना है और यही बस उनकी ड्यूटी है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। बल्कि एक बाप की ज़िम्मेदारियों में ये भी चीज़ शामिल है कि वो बच्चों की परवरिश में अपनी वाइफ से इनपुट आउटपुट लेता रहे, ठीक है, उनके जो है तालीम को देखे, पूरी तरह से गार्डियन करे उनको, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस चीज़ को है, हमारे वालिद साहबान हैं, उनको भी इस चीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए कि वो भी इसका पार्ट बनकर इस तरबियत में और इस सतून को जो है और मजबूत कर सकते हैं। अच्छा, अगला सवाल है, लड़के और लड़की की तालीम में किसकी ज़्यादा ज़रूरी है? ये सवाल करते हैं अमजद शुएब। तो बात यह कि इसमें जो है वो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस शरीफ को सामने रखना चाहिए कि हर बालिग मर्द और औरत पर इतना इल्म हासिल करना कि पाक नापाक, जायज़ नाजायज़, हलाल हराम की तमीज़ की जा सके, हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। तो ये तो बसीयत मुसलमान हमें जो है वो हर जो है लड़का लड़की को इतनी तालीम एटलीस्ट ज़रूर हासिल करनी चाहिए कि वो अपना अच्छा बुरा, सही गलत और जो है वो दीन की जो है वो पाबंदियों और दीन की जो है वो ज़िम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा सके। उसके अलावा दुनियावी एतबार से भी देख लें तो मैं ये समझता हूँ कि लड़के की तालीम और लड़की की तालीम वही हैसियत रखती हैं कि एक गाड़ी के दो पहियों की हैसियत रखती है, कि अगर जो है गाड़ी के एक पहिए में हवा कम होगी और दूसरे में ज़्यादा होगी तो डेफ़िनेटली गाड़ी अनबैलेंस्ड हो जाएगी, और अगर दोनों पहियों में हवा जो है वो बराबर होगी तो वो गाड़ी सही चलेगी। इसी तरह से अगर दोनों पहियों में हवा नहीं होगी तो आप जानते हैं उस गाड़ी का अंजाम क्या होगा। तो ज़रूरी है कि दोनों की तालीम हो। हाँ, कम या ज़्यादा ये थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट दोनों को, औरत को, बच्चियों को, एक जो है वो भाई हमारे फरमा रहे थे, एक टीवी चैनल पे मैं सुन रहा था कि अपनी बच्चियों को जो है वो जहेज़ की बजाय जो है डिग्रियों के नीचे रुखसत करें। तो ये एक बहुत जो है पॉजिटिव बात है। डिग्रियां मुनासिब तरीके से अच्छे इंस्टीट्यूशन से, डिग्रियां जो है तालीम की सूरत में भी होती हैं, तरबियत की सूरत में भी होती हैं, जो है वो मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ की सूरत में भी होती हैं। तो इसलिए मेरे नज़र में ये इस पॉइंट का आपको जवाब होप सो मिल गया होगा। अगला सवाल करते हैं अशरफ बावलपुर से, कहते हैं कि बेरोज़गारी कैसे ख़त्म हो सकती है? जी अशरफ भाई, बड़ा दुखती रग पर आपने जो है वो सवाल किया है कि बेरोज़गारी कैसे ख़त्म होती है। बेरोज़गारी जो है वो पाकिस्तान ना बल्कि दुनिया के हर मुल्क का एक मसला है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करें कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी कैसे ख़त्म हो सकती है, तो उसका वही फार्मूला है जो कि फार्मूला हमारे नेबर कंट्री, हमारे दोस्त मुल्क ने अपनाया, और वो है चाइना। चाइना में जो है वो इंडस्ट्रीज़ लगी, जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ हैं, ये गुर्बत को ख़त्म करती हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कोशिश तो कर रहे हैं, उसमें जो है वो लंगर खाने बना रहे हैं और जो है वो एहसास प्रोग्राम भी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह बेरोज़गारी ख़त्म नहीं होगी। हाँ, कोई एक दो वक्त का पेट भर के खाना ज़रूर खा सकता है गरीब, लेकिन बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए जो हमारी इंडस्ट्रीज़ की मिनिस्ट्री है उसको स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री पर तवज्जो देनी चाहिए। एक ये वजह है, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो फिर एक डिफरेंट वीडियो अलग से मैं बनाकर आपको ज़रूर बता दूंगा। कि अगला सवाल है, मियाँ बीवी में लड़ाई किसको पहले ख़त्म कर देनी चाहिए? तो जब औरत को गुस्सा आए तो जो है वो मर्द खामोश हो जाए, और अगर मर्द को गुस्सा आ रहा है तो
औरत खामोश आ जाए। तो डेफिनेटली डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। अगर दोनों तरफ से लड़ाई है तो फिर दोनों को थोड़ा बहुत जो है वो एहतियात करनी पड़ेगी, सब्र करना पड़ेगा। लेकिन इसमें मैं आपको एक बात और ऐड कर दूं कि लड़ाई जो है ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसको हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आजकल समझा जाता है कि शायद लड़ाई हो रही है तो रिश्ता निभ नहीं सकता, चल नहीं सकता। तो ये लड़ाइयाँ जो है ये पार्ट ऑफ गेम है। और बड़ों की मिसाल है, हमारे बड़े कहा करते थे कि जिस कार च 4 पांडे हों खड़कन गे, उनके खड़कने की आवाज़ आएगी। तो मेरे भाई जो भी आप हैं, ये जो है इनके जो खड़कने की आवाज़ आती रहेगी, लेकिन उसमें यह है स्टेबिलिटी है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, मुस्बत सोच है, मुस्बत तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है, नेगेटिविटी ना हो, तोड़ पैदा करना ना हो, जोड़ने की कोशिश हो, जोड़ पैदा करने की कोशिश हो। क्योंकि तोड़ने वाले तो आजकल बहुत मिल जाते हैं, जोड़ने वाले कम कम मिलते हैं। अगला और आखिरी सवाल है कि हमारा मुल्क कब तरक्की कर सकता है, कौन सा सियासतदान सही है। उफ, बड़ा मुश्किल सवालात पूछ दिए आपने फ़र्स्ट टाइम में ही। लेकिन इसका सवाल का जवाब ये है कि देखिए हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है, ज़रूर कर सकता है और इंशाअल्लाह ताला करेगा। इस पे महरूम अमानुल्लाह ख़ान जो स्टेज के बहुत बड़े किरदार थे, एक्टर थे, वो कहा करते थे कि बच्चे ये जो सारा मुल्क है ना, ये एक घर की मानंद है और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इसकी जो तामीर है, इसमें तमाम लोगों का हिस्सा है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी बुनियाद रखी और इसको जो है वो बनाने के लिए शुरुआत की। उसके बाद जो आने वाले जो प्राइम मिनिस्टर्स थे, जो हुकूमतें थी, जिसमें बड़े बड़े नाम अयूब खान साहब हैं, तो उन्होंने जो है वो कहते थे इसकी दीवारें खड़ी की। फिर जो है आगे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, उन्होंने जो है वो कहते थे कि इसका लेंटर डाला। फिर वो इसी तरह मिसाल देकर समझाया करते थे कि जो ज़ियाउल हक़ साहब हैं, उन्होंने जो है इसके ऊपर प्लस्तर किया। और फिर आने वाली गवर्नमेंट नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर की जो गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने जो इसके ऊपर रंग किया और किसी ने कुछ किसी ने कुछ। तो उस बहसीयत कौम हमें इस बात को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये तमाम सियासतदान इसी मुल्क में पैदा हुए हैं, यहीं से बड़े हैं, इसी मुल्क में सियासत करते हैं और इन्होंने किसी न किसी हद तक, किसी न किसी दर्जे में इस मुल्क की खिदमत ज़रूर की है। उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, चाहे आप किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम।